और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां मौनी अमावस्या के बाद आज कुंभ में सबसे ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। कुंभ क्षेत्र में पैर रखने तक की जगह नहीं है। आज महाकुंभ का 25वां दिन है। 12 फरवरी को 5वां मुख्य स्नान होने वाला है और अब तक करीब 40 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। तो मौनी अमावस्या के बाद अगर सबसे ज्यादा भीड़ है तो वो आज है कुंभ क्षेत्र में। एक तरफ देखिए अखाड़ों के साधु संतों का रवाना होना भी शुरू हो चुका है। कुछ साधु संत जो वाराणसी के लिए रुक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने अपने गंतव्यों की तरफ भी साधु संत रुक कर रहे हैं। लेकिन 12 फरवरी यानी माघी पूर्णिमा के दिन, उस दिन प्रमुख स्नान है, लिहाजा श्रद्धालुओं की संख्या अभी से ही बढ़ती जा रही है। और मौनी अमावस्या के बाद आज सबसे ज्यादा भीड़ है और आज ऐसा समझिए कि पैर रखने तक की जगह भी नहीं है। आज महाकुंभ का 25वां दिन है और श्रद्धालुओं का उत्साह कहीं से भी कम नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा अगर अभी तक आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो अब तक 40 करोड़ से आसपास के लोगों ने स्नान कर लिया है। हालांकि ये जो आंकड़ा था वो सरकार की ओर से अनुमान के तौर पर पूरे महाकुंभ के दौरान यहां पर बताया गया था, लेकिन 25 दिन बीत चुके हैं, 20 दिन अभी और भी बाकी है महाकुंभ में, और सिर्फ 25 दिनों में ही ये आंकड़ा 40 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, स्नान पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं और महाकुंभ में महास्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा आज महाकुंभ का 25वां दिन है। एक तरफ साधु संत, अखाड़े, आचार्य, महामंडलेश्वर यहां से रवाना होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ 12 फरवरी को यानी माघी पूर्णिमा के दिन प्रमुख स्नान है, तो श्रद्धालुओं की संख्या कहीं से भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। और मौनी अमावस्या के बाद सबसे ज्यादा भीड़ आज कुंभ क्षेत्र में है और पैर रखने तक की भी जगह नहीं है। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा है, 5वां प्रमुख स्नान उस दिन है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब तक तकरीबन 40 करोड़ लोगों ने संगम में पहुंचकर पवित्र स्नान किया है, महास्नान किया है। तो महाकुंभ का 25वां दिन है आज। कुंभ क्षेत्र में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उनका उत्साह कहीं से भी कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अब तक यानी सिर्फ 25 दिनों में ही आंकड़ा 40 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। मौनी अमावस्या के बाद सबसे ज्यादा भीड़ आज ही कुंभ क्षेत्र में नजर आ रही है और नजारा वहां ऐसा है कि पैर रखने तक की भी जगह नहीं है। हालांकि एक तरीके से मौसम भी यहाँ पर मेहरबान है, मौसम के भी लिहाज से यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। क्योंकि पहले जब सर्दियां थी और मौसम का प्रकोप भी देखने को मिल रहा था, जरूर यहाँ पर संख्या प्रभावित हुई थी, लेकिन सिर्फ अगर हम 25 दिनों की बात करें तो 40 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा पहुंच चुका है और श्रद्धालु अभी भी संगम क्षेत्र की तरफ, कुंभ नगरी की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का ये प्रमुख स्नान है, लिहाजा उस दिन भी श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या नजर आएगी। लेकिन हर एक दिन की बात करें, हर एक गुजरते दिन की अगर महाकुंभ में बात करें तो श्रद्धालुओं की संख्या अपने आप में नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। सरकार की ओर से यह अनुमान जताया गया था कि कुल 40 करोड़ लोग पूरे यहाँ महाकुंभ के समय में नजर आने वाले, लेकिन 25 दिन बीते हैं, 20 दिनों का समय और भी अभी बाकी है और सिर्फ 25 दिनों में ही वो आंकड़ा सरकार के अनुमान को छूता हुआ नजर आ रहा है। तो आज महाकुंभ का 25वां दिन है, 12 फरवरी को 5वां मुख्य स्नान है और प्रमुख स्नान के दिन भी यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आएगी। अभी तक 40 करोड़ के आसपास लोगों ने स्नान कर लिया है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मौनी अमावस्या के बाद सबसे ज्यादा भीड़ आज नजर आ रही है। अविनाश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अविनाश, मौनी अमावस्या के बाद आज सबसे ज्यादा भीड़ नजर आ रही है और श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ते दिनों के साथ, बीतते दिनों के साथ और भी ज्यादा उनका उत्साह बढ़ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। मौनी अमावस्या जैसी कुछ तस्वीर, लोगों की तस्वीर यहाँ पर आपको दिखा दूं। देखिए, सबसे पहले तस्वीर देखिए, आप तस्वीर को देखकर समझ सकती हैं कि आज कितनी ज्यादा भीड़ है। देखिए, मौनी अमावस्या के दिन भी इतनी भीड़ थी, लेकिन उससे कम भीड़ आज नजर नहीं आ रही है। ये देखिए, संगम जाने का रास्ता है, आपको पूरी जो सड़क है वो लोगों से पैक मिलेगी, कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। और ना सिर्फ ये रास्ता, बल्कि आपको मैं दिखा दूं कि जो बाहर जाने का रास्ता है उसको भी एक बार देखिए, और जो अखाड़ों की तरफ जो रास्ता जाता है, तो चारों तरफ कह सकते हैं कि लाखों श्रद्धालु यहाँ पर उमड़े हुए हैं। आस्था का जो जन सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो विजुअल्स को देखकर कोई भी समझ सकता है कि इस वक्त प्रयागराज में स्थिति क्या होगी। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि सरकार ने यह अनुमान लगाया था कि पूरे कुंभ के दौरान 40 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन ये जो आंकड़ा है वो अभी पार हो गया है। ये देखिए, आपने ये तस्वीर देखी, आपको दूसरी तस्वीर दिखाऊं मैं। ये जो है अखाड़ों की तरफ जाने का रास्ता है और यहाँ पर भी आपकी नजर जहां जाएगी सिर्फ भीड़ नजर। और देखिए,
ये जो तादाद है, ये तादाद लगातार बढ़ जा रही है, क्योंकि परसों 3 तारीख के बाद ये अनुमान लगाया गया था कि जो संख्या होगी लोगों की वो कम हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहा है लोगों की जो तादाद है, जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। आप देखिए जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं उनको आप यहाँ पर मार्च करते हुए देख सकते हैं। बड़ी तादाद में चूंकि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को लगाया गया है क्राउड कंट्रोल के लिए, क्राउड को मैनेज करने के लिए, तो वैसे में इस वक्त जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो संगम एरिया में पैदल मार्च कर रहे हैं बड़ी तादाद में, ताकि श्रद्धालुओं को कहीं से कोई दिक्कत ना हो और भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि देखिए मौनी अमावस्या के बाद ये जो भीड़ है पहली बार नजर आई है, क्योंकि उस दिन का जो आंकड़ा था तकरीबन 6-7 करोड़ पहुंच गया था, लेकिन आज भी कह सकते हैं कि तस्वीरों को देखकर ये लग रहा है कि कुछ वैसी ही संख्या आज प्रयागराज में देखने को मिल रही है। चूंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि चूंकि जितने भी अमृत स्नान थे वो सारे स्नान खत्म हो चुके हैं और लोगों की ये कोशिश है कि चूंकि अब जो मेला है वो आम लोगों, हालांकि मेला हमेशा से आम लोगों के लिए था, लेकिन अब जो वीवीआईपी मूवमेंट है वो लगभग ना के बराबर हो गया है। तो वैसे में लोग भी ज्यादा संख्या में, चूंकि लोगों को पता है कि अगर वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो अब चूंकि कोई वीवीआईपी मूवमेंट है नहीं, वैसे में जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में प्रयागराज का रुख कर रहे हैं, प्रयागराज आ रहे हैं। और देखिए ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि अगर हम प्रयागराज की सीमाओं की बात करें तो जो भी रास्ते हैं, चाहे बनारस की तरफ से आने वाला रास्ता हो, लखनऊ की तरफ से आने वाला हो या चित्रकूट की तरफ से आने वाला हो, हर जगह भयंकर जाम की स्थिति इस वक्त देखी जा रही है। क्योंकि चूंकि लोग बड़ी संख्या में ट्रेन से तो आ ही रहे हैं, लेकिन अपने प्राइवेट व्हीकल से भी लोगों की आने की कोशिश होती है और वैसे में कहीं ना कहीं लोगों को जाम से भी जूझना पड़ रहा है। जो प्रयागराज का जो पूरा बॉर्डर है इस वक्त कह सकते हैं कि जाम से वहां पर जाम लगा हुआ है। और अगर कुंभ क्षेत्र की बात करें तो कुंभ क्षेत्र की तस्वीरों को आपको दिखाया मैंने कि किस तरीके से आज आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है और शाम तक देखिए ये कहना मुश्किल है कि ये भीड़ कम होगी, क्योंकि ये भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है और जो सूचनाएं हम लोग तक पहुंच रही है उसके मुताबिक लोगों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। लोग बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं। चूंकि मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुई थी उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर बैठा, लोगों ने यहाँ पर आने से अवॉइड किया, लेकिन अब चूंकि व्यवस्थाएं पहले की तरह दुरुस्त हो गई हैं तो बड़ी तादाद में लोग अब प्रयागराज का रुख कर रहे हैं और यही वजह है कि आज लाखों की जो तादाद है प्रयागराज की और संगम क्षेत्र में आपको नजर आ रही है। तो मौसम भी मेहरबान है और मौसम अच्छा है, धूप खिली हुई है, तो लोग इसलिए भी और ज्यादा वहां पर पहुंच रहे हैं और एक तरीके से वीकेंड का भी अब समय आ रहा है तो आसपास के जो जिले के लोग हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। 2 प्रमुख स्नान हैं, एक 12 फरवरी का और एक महाशिवरात्रि का, जिस दिन कुंभ का समापन हो जाएगा। कैसी व्यवस्था, क्या डायवर्जन प्लान यहाँ पर तैयार किया गया और चूंकि श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर काफी ज्यादा नजर आएगी प्रमुख स्नानों पर। देखिए 3 फरवरी को बसंत पंचमी था, उस दिन ऑपरेशन 11 पुलिस ने और प्रशासन ने यहाँ पर लॉन्च किया था व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए। तो उसी ऑपरेशन के तहत 12 फरवरी का स्नान होगा और 26 फरवरी का। लेकिन देखिए सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखा दूं, आपको मैं शास्त्री ब्रिज की तस्वीर दिखा दूं। आप देखिए, देखकर समझ सकते हैं जो पूरी ब्रिज है वो गाड़ियों से और लोगों से पैक है, यानी कि जगह नहीं बची है। अब ब्रिज के ऊपर जो गाड़ियों की स्पीड है वो लगभग थम चुकी है और सुबह से, चूंकि ये तस्वीर हम लोग देख रहे हैं, चूंकि यहीं पर हम लोग मौजूद हैं और सुबह से कुछ ऐसी ही तस्वीर है। देखिए अगर आपको अब कुंभ में गाड़ी से निकलना है तो आप भूल जाइए, क्योंकि कुंभ क्षेत्र में इस वक्त पैर रखने की जगह नहीं है। अगर आप गाड़ी से आते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप जाम में फंसेंगे। जाम में क्या फंसेंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लोगों की जो पूरी तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मैं एक और आपको विजुअल दिखा दूं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो उमड़े हुए हैं। यहाँ पर अखाड़ों की तरफ जो रास्ता जाता है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये है आगे, मैं विजय अमित बोलूंगा कि थोड़ा सा बाहर निकले आप और दिखाइए इस तस्वीर को, इस विजुअल को, कि कैसे, ये देखिए, ये सामने देखिए, इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकती हैं कि आज की स्थिति क्या है महाकुंभ की। और चूंकि यही मुख्य रास्ता है अखाड़ों की तरफ जाने वाला, हालांकि अखाड़े अब धीरे धीरे उखड़ रहे हैं, लेकिन लोगों की कोशिश है कि कम से कम एक बार नागा साधुओं का दर्शन हो जाए। और यही वजह है कि जो कुंभ में आता है वो अखाड़ों में जाना नहीं भूलता। तो ये तस्वीर आपको हमने दिखाई, ये अखाड़ों की तरफ जाने की तस्वीर है। और चूंकि यहाँ से स्टेशन का रास्ता जाता है और जो दूसरी तरफ, जो मेरी बाईं तरफ का रास्ता है, ये संगम की तरफ जाता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज अद्भुत तस्वीर महाकुंभ में देखने को मिल रही है। बहुत ज्यादा भीड़ है, श्रद्धालुओं में एक नया जोश, एक अलग उत्साह नजर आ रहा है और एक अलग क्रेज। और यही वजह है कि बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज का रुख कर रहे हैं।
जी। बिल्कुल 20 दिनों का समय और बाकी है अविनाश, और देखिए जिस रफ्तार से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये आंकड़ा जिस रफ्तार से लगातार बढ़ता जा रहा है, एक तरीके से अनुमान लगाया जाए कि कुंभ के समापन होने तक लगभग 50 करोड़ से भी अधिक लोग स्नान करने के लिए यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। देखिए जो तादाद इस वक्त यहाँ पर दिख रही है उसको देखते हुए तो कह सकते हैं कि ये जो आंकड़ा है 50 करोड़ से कहीं ज्यादा जाने वाला है, क्योंकि अगर अभी तक की बात करें तो 25 दिनों में ये आंकड़ा तकरीबन 40 करोड़ के पार हो चला है। लेकिन जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए, उसको देखा जाए तो ये जो आंकड़ा है कम से कम 50 करोड़ और अधिक से अधिक हो सकता है कि 55-60 करोड़ भी जा सकता है। क्योंकि देखिए सरकार ने जो अनुमान लगाया था कि 40 से 45 करोड़ लोग पहुंचेंगे, लेकिन उस अनुमान से कहीं ज्यादा, क्योंकि 25 दिनों में ही ये जो आंकड़ा है 40 करोड़ के पार पहुंच गया है और माना जा रहा है कि अगले 2 से 4 दिनों में ही जो पूरा आंकड़ा होगा वो 45 करोड़ के पार होगा। जाहिर सी बात है कि जो आस्था है लोगों की महाकुंभ को लेकर, सनातन को लेकर, वो यहाँ पर दिख रही है और जिस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, चूंकि देखिए सबसे बड़ा आयोजन, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है, लेकिन इस बार चूंकि इस बार का जो क्रेज है लोगों में वो कह सकते हैं कि बिल्कुल अलग सा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारियों के लिए।